हेलो। हेलो। हाँ, जय जय माता माता दी। जय गुरुवर की। दी जी। कौन बोल रहे मैं हैं? अरविंद। अरविंद, हाँ, अरविंद भाई, हाँ हाँ हाँ। अब आवाज सही आ रहा है? आप सही आ रहे। अच्छा अरविंद भाई, आप प्रॉपर हैं कहाँ से? मैं बक्सर बिहार से। अच्छा, बक्सर पूरा आप जिला। क्या नाम लिखते हैं? अरविंद कुमार चौधरी। अच्छा, अरविंद भाई चौधरी। अच्छा चौधरी, अरविंद जी, अब आप हमें डिटेल्स बताइए। आप सही आ रही आवाज। आप डिटेल्स कब यही गए कि थे पंडोखर धाम? मैं पंडोखर धाम एक बारी 2017 में गया था। अच्छा, 2017, मतलब 5 साल पहले। हाँ, तो 2017 में। हाँ बाबू। हाँ, ले ले बानी, बाद में देते हैं थोड़ा देर में। हेलो। हाँ हाँ। तो मतलब 2017 में गया था मैं। ठीक है, तो वहाँ पर्ची वगैरह कटाई थी कुछ? हाँ, उस टाइम में पर्ची कटाया था 500 का। अच्छा, 500 तो कटाया था। हाँ, तो दूसरे दिन नंबर आ गया था। और उन्होंने लिख लिख दिया था हाँ। कि दुर्गा देवी कृपा करेंगी 2022 के लास्ट में। ठीक है। तो मैं इंतजार करने लगा कि 2022 जब नजदीक आएगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। हाँ हाँ। तब मैं 2021 के लास्ट में मैं वहाँ पर दोबारा गया। अच्छा। तो दोबारा गया तो 2100 की पर्ची कटवाया। हम्म। तो 2100 की पर्ची कटवाया तो छः छः छठे दिन नंबर आ गया। 5 दिन अच्छा रुकना अच्छा। पड़ा। अच्छा। तो उन्होंने मतलब इस टाइम मतलब मेरे घर के भी हालात मतलब इतना बिगड़ गया, मेरे पिताजी का तबीयत खराब हो गया। हम्म। हार्ट की बीमारी हो गई। हम्म। तो मैं वहाँ पर गया और जाने के बाद उनसे मिला। पर्ची हम्म। कटवाया 2100 का और मिला। हम्म। पिताजी बीमार है और बताइए तंत्र क्रिया किया हुआ है। फिर हम्म। उसके बाद लिख लिख दिए थे कि काली शक्ति 3 शक्ति गति चाहती है। हम्म। तो ऐसा मतलब लिख तो दिए थे पहले ही। हम्म। लेकिन जैसे जैसे मैंने उनकी अमावस किया, नारियल बंधन किया, हवन किया, हर चीज किया, हम्म। लेकिन लाभ नहीं हुआ, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अच्छा, आपने हाँ, क्या मेरे क्या साथ। किया? हाँ जी। आपने नारियल बंधन किया और क्या क्या किया? नारियल बंधन किया, 3 रामायण किया। हम्म। 3500 रुपये दिया 3 रामायण का। हम्म। हाँ, 3 नारियल बंधन का 300 रुपये लगा। उसके बाद हवन का लग गया। हवन का लगभग टोटल 30-35 हज़ार लग गया हवन में। अच्छा अच्छा। हाँ, 23 हज़ार 24 हज़ार तो वो कपड़ा से लेके, थाली से लेके और हवन से लेके 24-25 हज़ार तो ऐसे ही ले लिया। हम्म। फिर हवन में जब बैठे बैठे थे 3 दिन, तो 3 दिन में 1-1 हज़ार करके ले लिया। अच्छा, ये किस हाँ, बात हवन का? में ये 1-1 हज़ार मतलब 10-10 रुपये उसमें दान देना पड़ता है। हर पूजा पूरा दिन सुबह से लेके 3 बजे तक पूजा करवाते हैं वो लोग हम्म। हवन में। और हर मतलब 10-10 5-5 मिनट पे एक एक थाली घुमाएंगे कि ये सूर्य भगवान की दक्षिणा है, तो ये शंकर भगवान की दक्षिणा है, तो ये है। तो हम्म। उसमें क्या है कि अगर जो बंदा समझदार है तो खुला पैसा लेके गया है तो उसका तो 1 हज़ार में मतलब हो जाएगा। जिसने खुला नहीं ले रखा है तो हम्म। उसका तो ज्यादा लगता होगा। हम्म। मैंने अच्छा। देखा है कि मैंने जब हवन किया ना, हम्म। तो उस टाइम देख रहा था कि लोग कोई 10 रुपये डालता है, कोई 20 रुपये डालता है। मैं हम्म। तो सिक्के करके लेके गया था, ज्यादा सिक्के लेके गया था, तो मैं हम्म। सिक्के डालता था। तो अब हम्म। मेरे को देख के 2-4 लोग अब सिक्के खुला कर करके लेके जाने लगे दूसरे दिन से। हम्म। लेकिन वहाँ सब फ्रॉड है। वहाँ जितना भी मतलब कोई ढंग से बात करने वाला है नहीं। अच्छा। जितने भी लोग आपके पास फोन कॉल करके बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, एक एक हम्म। शब्द, एक एक बात उनकी सही है, कोई अच्छा गलत अच्छा। नहीं है। हमारे साथ बनारस का एक लड़का, हम्म। कैंसर की बीमारी उसको मतलब थी। हम्म। वो वो बेचारा 4 अमावस्या तक तो उसने किया, 4 अमावस्या, 5वीं अमावस्या में उसकी डेथ हो गई, वो गुजर ओहो। गया। जबकि उन्होंने बता रखा था हम्म। कि तुम्हारा 2026 तक तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। अच्छा। तो मैं भरोसा करके सब कुछ कर रहा था, सच्चे दिल से कर रहा था। लेकिन जब वो लड़का गुजर गया मेरे साथ वाला,
तब भी मेरे को डाउट हो गया कि हो ना हो कुछ, मतलब मेरे दिल में पीछे मन भागने लगा कि यहाँ कुछ फायदा होने वाला है नहीं। तो मतलब कुल मिला के जब आप खुद बता रहे हैं कि 2026 तक सही हो जाएगा और व्यक्ति हाँ, खत्म हो रहा है और आप अपने आप को त्रिकालज्ञ कहते हैं, तो कैसे त्रिकालज्ञ हैं? कैसे टिका लग गया है, और किस हिसाब से आप देख के बोले कि आप इस समय में जाके सही हो जाओगे और बीच में ही वो बंदा गुजर रहा है। ये तो चीज क्यों नहीं मतलब आप दिखाई ये दी कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। ये चीज क्यों नहीं दिखाई दिया। तो और जब दूसरी बात ये, ये देख ही नहीं पा रहे हैं तो फिर ये कैसे मान लें कि ये हमें लाभ दे देंगे? दूसरी बात ये है हम्म। कि जब मैं 2017 में गया था, उस पर्ची पे लिखे थे कि 2022 के लास्ट में तुम्हारे ऊपर माता रानी कृपा कर देगी। और जब मैं 2021 में ही गया और 2000 अभी 22 अभी पूरा है, तो इस बारी 2023 और 2024 कैसे कर दिया, ये टाइम बढ़ कैसे गया? जो बढ़ा देते मतलब हैं। हाँ, जो भाग्य उदय होना है इस टाइम में, तो मैं हम्म। तुम्हारे पास पहली बार गया हूँ, तो तुम जो डेट बताए हो कि हाँ सन 2022 में लास्ट में हो जाएगा। अब मैं 21 में आया हूँ, 4 साल वेट करके 21 में आया हूँ कि चलो वो समय जो नजदीक आ गया है, अब चलते हैं, अब तो समय नजदीक आ रहा है। फिर ये टाइम 2023-24 कैसे भाग गया? मतलब दूसरी पर्ची में 23-24 लिख दिया। 23-24, जो कि पहली पर्ची 2017 जो थी ना, वो गुम हो गई थी, नहीं तो मैं उसी पे अमाउंस करता है और फिर मैं उनसे पूछता है। तो इसका तो मेरे को मतलब है कि फिर इन्हें हाँ, देखना देखना कुछ नहीं आता है, केवल भौकाल बना के पैसे आए इकट्ठा कर रहे हैं। और वो अभी एक व्यक्ति का और फोन आया था मेरे पास, उसने तो वही लाइव का ही खंडन कर दिया कि लाइव में ही गड़बड़ करते हैं। अब पता नहीं ये गड़बड़ कहाँ, ये तो वहाँ तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है, पूरा सिस्टम गड़बड़ है, A to Z गड़बड़ है। आपको लाभ मिला कि नहीं मिला, महत्वपूर्ण ये है। मेरे को लाभ बिल्कुल नहीं मिला, 0% लाभ। तो फिर वहां इसीलिए का तो भौकाल हमारे किस काम का? नहीं, तो इसीलिए आपको ये फोन किया ना और बताया कि ऐसी ऐसी बात है। आप और समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समाज को मैसेज यही देना चाहूँगा कि वहाँ कोई जाए ना, जाने का कोई फायदा है नहीं। दूसरी बात ये, मैं प्रशासन से भी मतलब गुहार लगाना चाहता हूँ कि वहाँ का या तो दरबार बंद करे, उचित कार्रवाई करे, और जितने लोगों को वहाँ पे लूटे चुके हैं, जो लूट गए हैं, जिनका काम नहीं हुआ है, उनका पैसा वापस दिलाएं। मैं सरकार से, प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा। मैं ये चीज तो हैरान हूँ कि इतना मतलब पुतला जल गया, इतना हंगामा हो गया, लेकिन प्रशासन अब तक चुप क्यों है? बिल्कुल चुप नहीं होना चाहिए। इतने लोगों के वीडियो डल गए, तब तो कम से हाँ, कम सब प्रशासनिक कुछ, संज्ञान में लेना चाहिए। हाँ सब कुछ मतलब हो गया। मैं इंतजार, हम आपको कॉल मतलब कल किए, लेकिन मैं जब से ये विवाद फैला हुआ है, तब से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सरकार कोई, प्रशासन कोई उचित कार्रवाई करे, लेकिन अब प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है। देखिए, हम लोग अपना राम काम कर रहे हैं, आप लोग भी वीडियो डाल रहे हैं। जब उनकी गिनती जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो शासन प्रशासन को संज्ञान में लेना ही पड़ेगा। नहीं तो ये भी तो देखिए ना, एक राम रहीम को एक लड़की ने बलात्कार के रूप में आके एक FIR करवाया, आसाराम को एक लड़की ने FIR आके करवाया। यहाँ तो हजारों हजार की भीड़ सामने आई है, फिर भी सरकार चुप बैठी है, ऐसा क्यों है? नहीं, यहाँ क्या है कि जैसे आप है, आप FIR करवाए नहीं, करवाया है आपने? अब यहाँ यही तो सिस्टम है ना कि हम तो मान लो कि 700-800 किलोमीटर के दूर के रहने वाले हैं, और वैसे नहीं, ही मतलब हम देखिए क्या होता है, आपको कुछ नहीं तो इतना कर देना चाहिए, थाने में जाके पूरी एक एप्लीकेशन बनाना चाहिए और ये अपने सारे जो डॉक्यूमेंट लगा के वहां पर रिसीविंग देना चाहिए कि ऐसा ऐसा है, आप मेरी FIR करिए, नहीं तो ये रिसीविंग मुझे दे दीजिए कि मैंने यहाँ पर लेकिन सूचना दी। तो इस तरह की अगर सूचनाएं भी जाएंगी तो भी एक्शन होगा, क्योंकि आप लोगों के साथ डायरेक्ट ठगाई हुई है। डायरेक्ट ठगाई हुई है, लेकिन इसमें तो कसूर तो हमारा भी है ना कि हम वहाँ गए, कसूर हाँ, हमारा भी है। और दूसरी बात ये है कि हम नहीं, हमारी औकात भी कसूर क्या है? कसूर क्यों है? अगर कोई काम कर रहा है तो हम काम करवाने गए, तो कसूर क्यों है? यही तो कसूर हो गया। और दूसरी बात कि हम उस औकात में नहीं है ना, हम गरीब हैं,
अब हमारे हाँ ऊपर पहले से बीमारी के 2.5-3 लाख रुपए कर्ज है, और ऊपर से जो पंडोखा गया, मैं उसका मतलब 50-55 हजार कर्ज लेके मैं बैठा हुआ हूँ। तो हम अच्छा, उसका इसी भी में कर्ज दबे आपको हुए लेना पड़ा है? हैं। हाँ, इसी में तो हम दबे हुए हैं ना। तो हम अच्छा, इसके तो ऊपर क्या अब वो करें? कर्ज भी आप भर रहे हैं और सब काम हुआ नहीं? कर्ज भी नहीं भर पा रहे हैं और काम भी हुआ नहीं है, और हमारे पास आप ना कोई काम क्या नौकरी करते है। हैं? कुछ नहीं, हम लोग मछली मारने वाले मल्लाह है। और मछली अच्छा। मारने का, हाँ, मछली मारने में मतलब क्या 100-50, कभी 200 का काम हो गया तो उससे घर खर्चा चलता है। या तो फिर ओहो। कहीं हम बाहर चले गए तो वो हाँ 8,000-10,000 की नौकरी करते हैं। अब बस ये हाँ। कि जो बंदा, जिस घर में बंदा की मतलब लोग बीमारी से ग्रसित हो, कर्ज में डूबा हुआ हो, उसकी हालत क्या होगी? वो ओके। थाने में, कोर्ट कचहरी में जा पाएगा? बिल्कुल सही बात है। और ये बात जब मैंने पूरा हवन कर लिया, हवन करने के बाद मैं पंडोखर महाराज गुरु शरण के मोबाइल पे कई बार मैसेज किया कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरी परेशानी वहीं की वहीं है। तो उधर से हम्म। कोई रिप्लाई नहीं आता था। लेकिन जब से ये विवाद चलने लगा, सत्यपुत्र महाराज और उनका दोनों का विवाद चलने लगा, तो हम्म। इसी में नंबर उन्होंने एक नंबर जारी किया था, पता नहीं कोई हम्म। नंबर जारी किया था, और बोले थे कि इस नंबर पे जो भी अपनी जिसका भी काम नहीं हुआ है यहाँ पे लिख के डाल सकता है। तो मैंने वहाँ पे लिख के डाला, सब हम्म। बताया कि वहीं का वहीं हालत है, इतना हम्म। कर्ज है मेरे पास, मैं क्या करूँ। तो सिर्फ एक ही जवाब उधर से आया मैसेज में हम्म। कि आस्था सदा से भटक जाओगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा, आस्था से भटकना मत। बस इतना ही जवाब आया। अब इसी जवाब को लेके इंसान संतुष्ट करेगा, तो बताइए। कितने दिनों तक आस्था बना के रखेगा? कितने दिनों तक? 1 साल से तो पूजा पाठ हर चीज करके देख लिया, आस्था बना के 2017 रखा है। से आप वहाँ जा रहे हैं तो 5 साल हो गए। नहीं नहीं, 2017 में मैं एक ही बार गया था। हाँ वो हाँ। उन्होंने जो टाइम दे रखा था, उस टाइम के लिए नहीं मैं तो पर वहाँ दोबारा नहीं काउंट गया। तो 2017 से किया जाएगा, क्योंकि आपने तो अर्जी 2017 में लगाई थी। अब फिर 2017 में लगाए थे, जैसे ये टाइम का दिया हुआ टाइम नजदीक आया तो मैं दोबारा गया अर्जी लगाने के लिए। तो उन्होंने लंबा टाइम बढ़ा दिया, 23-24। तो आपके हिसाब से वहाँ पर क्या है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मतलब भौकाल है, क्योंकि जब हमारे घर में हमने तो सब कुछ कर लिया, हवन से लेके, अमावस से लेके, पूजा पाठ से लेके, क्या नहीं किया हमने। इतने 700-800 किलोमीटर दूर मैं अकेला, अपने गांव का लड़का जाता था वहां पे, बिल्कुल अकेला जाता बिल्कुल। था, कितना परेशानी झेलते हुए जाता था। और बाद में वो बोल देगा कि तुम्हारे में अंदर खोट है, तुम्हारी भक्ति सही नहीं है, तुम्हारा ये है, ये वो, उसका तो 50 बहाना है कहने का। जो करता है उसको मालूम है ना कितना मतलब वो कष्ट करके झेल के जा रहा है। सही बात है। वहाँ पे एक वो गुप्ता है, गुप्ता करके वो हाँ। बैठा है, नंबर 1 है वो चलिए, गालियां मत जो आप दीजिए, वो तो जैसे हैं तो मतलब वो गलत तो है ही है। और हम जो आप आपका ये मैसेज हम आज तक पहुंचाते हैं, जिससे कम से पहुँचाइए। कम लोग अवेयर हो और शासन प्रशासन भी संज्ञान में ले, जिससे आप जैसे गरीबों को पैसे वापस हों। जी जी। ठीक है। मैं इसलिए गाली दे रहा हूँ क्योंकि वो जो मैंने आपका वीडियो कल देखा, जो बोल रहा है गुप्ता जी करके है, वो हवन का पैसा वहीं जमा करता है, वो बोल रहा है कि तुम्हारा काम नहीं हुआ तो तुम एक नहीं तो दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। ये क्या बात हुई? तुम पूरा लूट लिया, उसको कर्ज में डाल दिया, और वो फिर दूसरा डॉक्टर के पास भेज रहा है। वही तो गलत है, पर यही तो शासन प्रशासन तक पहुंचाना। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस काम जी को आप कर रहे हैं। जी। जी और हम तो प्रतीक्षा में लगे हुए हैं कि आपका जो मेहनत है, इतने लोग लूट चुके हैं जो फोन कर करके बोल रहे हैं, उनका मेहनत मतलब जो है, जितना भी निराश हुए व्यक्ति है उनका कहीं आग जग जाए, प्रशासन का नजर पड़ जाए। और हाँ, दरबार ही बंद ना हो, उन सबको न्याय मिले, दरबार बंद करवा के और पैसा वापस मिल बिल्कुल जाए। बिल्कुल बस बिल्कुल। इतना ही उम्मीद ठीक। करते हैं। जी जी, ठीक है अरुण जी, जय माता दी। जय माता दी, जय गुरु जी।